हम पढ़ रहे थे गुण संधि, और गुण संधि में हमारा टॉपिक चल रहा है गुण संधि की पहचान करना। हिंदी में 11 स्वर है जो मैंने यहाँ लिखे हैं। ये 11 स्वर है और यहाँ नीचे स्वरों की मात्राएं दी हुई है। ए की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया है। ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए हमेशा व्यंजनों के साथ में मिला हुआ रहता है। व्यंजनों का अस्तित्व ए के बिना नहीं हो सकता। यदि व्यंजन से हम ए को अलग कर लेते हैं तो व्यंजन आधा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ क लिखता हूँ तो क जो है वो क हलंत, नीचे हलंत लगा हुआ है और इसमें ए जुड़ा हुआ है। क और ए दोनों के योग से ये क बनता है। तो क जो व्यंजन है, जितने भी हिंदी में व्यंजन है वो उन सब में ए मिला हुआ रहता है। ए के बिना व्यंजन का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। यदि हम ए को अलग कर लेते हैं तो व्यंजन आधा रह जाता है, जिसके पहले हमें हल या हलंत लगाना पड़ता है। इस चिन्ह का नाम हलंत है और इसका मतलब होता है कि जिसके नीचे ये लगा हुआ है वह अक्सर आधा है। आ की मात्रा यहाँ, ये आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ये दीर्घ ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा ये है, ये दीर्घ ऊ की मात्रा है, ये री की मात्रा है, ये ए की मात्रा है। ए की मात्रा को ध्यान से देखिए। जब स्वरों में हम ए लिखते हैं तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगती, और ए जब किसी व्यंजन के साथ में मिलता है तो इस तरह की मात्रा उसके साथ में लग जाती है। ए की ये डबल मात्रा है, ओ की ये सिंगल मात्रा है, ये ओ की बड़ी मात्रा है। मैंने आपको बताया था कि ये ए जो है वो गुण स्वर कहलाता है और ये ओ जो है ये गुण स्वर कहलाता है। ये गुण स्वर है। जहाँ गुण स्वर का निर्माण होता है वहाँ गुण संधि होती है, अर्थात जहाँ हम इन मात्राओं की पहचान कर लेते हैं, जहाँ हमें ये मात्राएं शब्द में मिल जाती है, वहीं गुण संधि होगी और वही गुण संधि का उदाहरण होगा। इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि आ और ई और ऊ ये तीनों जो है दीर्घ स्वर है, और जहाँ इन दीर्घ स्वरों का निर्माण होता है वहाँ दीर्घ संधि होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। दीर्घ स्वरों का निर्माण किन से होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ए और ए से आ का निर्माण होता है। इसी तरह से ई और ई से ई का निर्माण होता है। इसी तरह से ऊ और ऊ से ऊ का निर्माण होता है। हिंदी में मूल स्वर 3 ही है, ए, ई और ऊ। बाकी के सारे जो 11 स्वर है वो इनके योग से ही बने हुए हैं। अब देखिए गुण ए का निर्माण जो है वह ए और ई से होता है, और ओ का निर्माण ए और ऊ से होता है। इनमें यहाँ आ भी आ सकता है और यहाँ ई भी आ सकती है। ये आपस में कैसे भी आ सकते हैं। यहाँ भी आ सकता है और यहाँ ऊ आ सकता है। तो इनके निर्माण से भी ये ओ का निर्माण होता है। तो जहाँ जहाँ हम ये मात्रा देखेंगे या ये वाली मात्रा देखेंगे वहाँ गुण संधि होगी। अब हम देखते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं। गुण संधि की पहचान करना। गुण संधि की पहचान करने के लिए हमें गुण स्वर देखने होंगे, गुण स्वरों की मात्राएं देखनी होगी। इस तरह की मात्रा गुण स्वर की होती है, ये गुण स्वर की मात्रा होती है। ये 2 मात्राएं आपको ढूंढनी है। तो देखिए यहाँ ये मात्रा लगी हुई है तो इसमें गुण स्वर है। यहाँ इस तरह की मात्रा लगी हुई है, देखिए इस तरह की मात्रा कहाँ कहाँ लगी हुई है। देखिए ये इस तरह की मात्रा लगी हुई है। ये मात्रा जो है यहाँ लगी हुई है। ये देखिए इस शब्द के यहाँ लगी हुई है। जहाँ जहाँ आपको ये मात्रा लगी हुई मिलती है वहाँ आपको गुण संधि की पहचान करनी है। ये गुण संधि के उदाहरण है। अब जब हम संधि करेंगे और संधि विच्छेद करेंगे
तो और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं। गुण संधि की पहचान करने के क्रम में और कुछ उदाहरण लेता हूँ मैं। गुण संधि की पहचान करने के लिए आपको केवल दो मात्राएं देखनी होती है, ये और ये। एक मैंने विशेष बात बताई थी कि इस तरह से यदि कोई बनता है, उस विशेष में मैंने बताया था कि जहाँ अर का निर्माण होता है वहाँ भी गुण संधि होती है। और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है तो ये गुण संधि जिनसे अर का निर्माण होता है वो गुण संधि पूछी जाती है। तो जहाँ अर का निर्माण होगा वहाँ गुण संधि होगी। और अर का निर्माण कैसे होता है मैं भी ये भी आपको बता चुका हूँ कि ए और री जब आपस में मिल जाते हैं तो अर का निर्माण होता है। यहाँ आ भी आ सकता है। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं कि अर का निर्माण कहाँ कहाँ हो रहा है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ एक ही मात्रा है, यहाँ भी एक ही मात्रा है, तो ये गुण संधि के उदाहरण है। अब जहाँ जहाँ अर का निर्माण हो रहा है जहाँ वहाँ गुण संधि है और इनके उदाहरण हम देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ आप देखोगे वैसे आप वह में ए लगा हुआ है। मैंने पहले बताया था व्यंजनों में ए लगे हुए होते हैं, तो यहाँ ए को अपना अलग करते हैं तो ये ए यहाँ ए। और इसमें जो ये रह है जो हलंत है आधा है ये यहाँ से लेते हैं तो यहाँ अर बन रहा है। अब आपको पीछे क्या बचेगा, यदि आप अर को बाहर निकालते हो तो ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बनेगा। इसी तरह से यहाँ अर का निर्माण हो रहा है, इसी तरह से यहाँ अर का निर्माण हो रहा है, इसी तरह से यहाँ भी अर का निर्माण हो रहा है। लेकिन यहाँ अर का निर्माण नहीं है, यहाँ ओ की मात्रा है, यहाँ भी ओ की मात्रा है, यहाँ भी ओ की मात्रा है। ये ओ की मात्रा के कारण से गुण संधि है। ये भी ओ की मात्रा के कारण से ये वाली ओ की मात्रा है यहाँ जो है, और यहाँ भी ओ की मात्रा है। अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ भी ये हलंत्र है, यहाँ भी हलंत्र है, तो यहाँ ओ की मात्रा वाले की पहचान हमने क्यों की, अर की पहचान क्यों नहीं की। तो जब आप विच्छेद करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगले पार्ट में हम इनको संधि विच्छेद करके देखेंगे। एक बात और देखने की है कि यहाँ देखोगे तो है में ए जुड़ा हुआ नहीं है, ओ जुड़ा हुआ है। जो हलंत रह है उससे पहले ए जुड़ा हुआ होना चाहिए, यहाँ भी ओ जुड़ा हुआ है। जैसे आप हम एक वर्ड को अलग करते हैं, यहाँ हलंत लिख रहा हूँ मैं, यहाँ ओ को लिख रहा हूँ, ये ओ है, ये रह है, और यहाँ ये मी है। तो यहाँ अर नहीं बन रहा है, और बन रहा है, तो ये ओ के कारण से गुण संधि है यहाँ। तो जहाँ अर का निर्माण होता है वहाँ गुण स्वर संधि होती है, ये विशेष ध्यान रखना है।